दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जानेंगे कि 1/4 का आधा कितना होगा। आधा क्या होता है, कितना को कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे पास क्या है, ये एक सेब है, ठीक है। इसका हमने 2 टुकड़ा कर दिया। यह आपके सामने इमेज में दिख रहा होगा। इसके एक हिस्से को क्या बोला जाएगा, हम आधा बोलते हैं। हिंदी में इसके एक हिस्से को, इस वाले को भी आधा बोलेंगे, इस वाले को भी हम आधा बोलेंगे, ठीक है। तो आधा इतना होता है। अब गणितीय भाषा में आधा कैसे लिखा जाता है, गणितीय भाषा में आधा को 1/2 से लिखा जाता है। यानी ये क्या था, पूरा टोटल एक सेब था जिसके हमने 2 टुकड़े किए। इसके एक हिस्से को आधा कहा जाता है, दूसरे हिस्से को भी आधा बोला जाता है। इसको गणित में इसको 1/2 से लिखा जाता है। दोनों को 1/2 से लिखा जाता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/2 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1 पूरा हो जाएगा। तो आधा हम इसे कहते हैं। तो समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आधा के बारे में समझ गए होंगे कि आधा आखिरकार होता कितना है। अब सवाल कह रहे हैं कि 1/4 का आधा कितना होगा। तो आप ये सवाल है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर 1/4 का आधा कह रहा है। तो यहाँ पर जो का है इस सवाल में, का मतलब हो जाएगा गुणा, लिखेंगे गुणा। आधा का मतलब हमने बता ही दिया 1/2 होता है, लिखेंगे यहाँ पर 1/2। इतना करना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 1 का गुणा जब 1 में होगा तो 1 रहेगा, नीचे हो जाएगा। जब 4 गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, यानी कि 1/8। इसका जो आधा होगा कितना हो जाएगा, 1/8 होगा, ठीक है। आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार 1/4 1/8 तो बड़ा दिख रहा है 1/4 से। आपको यही समझ में आ रहा होगा कि 1/4 तो बड़ा है, 1/8 क्या है, बड़ा लग रहा है, 1/4 छोटा लग रहा है। को क्या आधा का मतलब कि इसका 1/2 होना चाहिए। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 1/4 का आधा 1/2 होना चाहिए। नहीं दोस्तों, इसका 1/8 होता है। कैसे होता है चलिए आपको बताते हैं। देखिए अगर इसका हम दशमलव रूप निकाले, जैसे 1/4 का अगर हम दशमलव में बदले तो कितना हो जाएगा। देखिए आपको मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। ये आपका 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 होगा। कितना आ गया, दशमलव में 0.25 आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25। 1/4 का आंसर इतना आया। अब 1/8 का आंसर देखते हैं कितना आता है। आधा का मतलब कि इसका आधा हो जाना चाहिए, 1/8 का मतलब इसका आधा होना चाहिए। जैसे अगर यहीं 8 है तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 8 का आधा 4 होता है। अगर 4 का आधा करेंगे तो 2 होना चाहिए, यानी कि 8 से इसका कम होना चाहिए। वैसे ही 1/4 का जब आधा हम कर रहे हैं, ठीक है, 1/4 का जब आधा कर रहे हैं तो इससे कम आना चाहिए ना। तो देखिए करते हैं, 1/8 कितना आ गया, 0.125। कितना आ गया, 0.12 इतना आ रहा है। और इसका हो गया 125। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप देखिए 1/4 का आधा 0.250 आ रहा है, लेकिन 1/8 का आधा 0.125 आ गया। यानी कि 250 का, ये 250 मान लीजिए, इसको 125, यानी ये क्या है, 250 ज़्यादा होता है, 125 कम होता है ना। तो इसीलिए ये क्या है, इसका जो आधा 1/8 ये सही है। इसका इतना ही आंसर होता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब आपके सामने दशमलव में भी मैंने बता दिया कि आखिरकार इसका कैसे ये सही माना जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं, कितना भी अंक दे दे, 1/2 दे दे, अगर यही बोल दे 1/8 का आधा कितना होगा, तो 1/8 का आधा क्या करेंगे हम, 1/2 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 1/16, यानी 1/8 का आधा 1/16 होगा। ये भिन्न में होता, ऐसा ही होता है। अगर यहीं पर अंक होता कि 8 का आधा, तो मैंने बता दिया 4 होता है। अगर 16 का आधा कहेगा तो 8 होगा, क्योंकि 2 से भाग देना होता है, 2 8 16, 8 बार में कट जाता है। तो ऐसे इसको हम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।